वेलकम टू फिजिक्स कंसेप्टिफाई। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्नेल्स लॉ के बारे में, क्रिटिकल एंगल के बारे में और पावर ऑफ लेंस के बारे में। चलिए स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हो जाएगा। पहले हम बात कर लेते हैं स्नेल्स लॉ के बारे में। तो हम मान लेते हैं जैसे हमारी लाइट है, ठीक है, एक लाइट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, ये मीडियम 1 से मीडियम 2 में एंटर कर रही है। तो हमने क्या पढ़ा हुआ है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे। हम पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखी रिफ्रैक्शन वाली वीडियो वो जाके उसको देखिएगा पहले। तो हमने कहा, हमें पता है जब ये इंसिडेंट रे इंसिडेंट होती है तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है ये होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्रैक्टेड रे बनाती है एंगल वो होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमने सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में पढ़ा था दैट साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, है ना। क्या है ये? कांस्टेंट वैल्यू, ये चेंज नहीं होती है, ठीक है। ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है, ये क्या होता है? वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू द वेलोसिटी इन सेकंड मीडियम। ये दोनों चीजें हम लोग पुरानी वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो स्नेल्स लॉ कहता है कि ये जो साइन आई अपॉन साइन आर है ना, यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे। अच्छा, एक चीज और जान लिए कि एन टू वन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू टू द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, जिसके बारे में हम पढ़ा भी है। तो अगर हम समराइज करें इन सारी की सारी चीजों को तो हमको ये मिलता है दैट स्नेल्स लॉ इज एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू, सॉरी, एन टू वन इक्वल टू एन टू अपॉन एन वन इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू वी वन अपॉन वी टू, ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल्स लॉ कहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और हमको पता है ये वी वन अपॉन वी टू के भी बराबर है। तो अगर हम सबको समराइज कर दें तो हमको ये फाइनल मिलता है, यह आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नए कॉन्सेप्ट के बारे में, अब हम जानते हैं क्रिटिकल एंगल के बारे में। मान लेते हैं अब यहाँ हमारी लाइट रे एंटर कर रही है मीडियम वन, ये जो वन वाला मीडियम है, इट इज मोर इट इज ऑफ मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। ये ज्यादा डेंसर है, हम मान ले रहे हैं ये ज्यादा डेंसर है, और ये रेयरर मीडियम है, यानी कि लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर कर रही है। अगर मान लेते हैं ये है हमारी इंसिडेंट रे, पहली पहली रे हमने इस एंगल पे भेजी, क्या था हमारा इंसिडेंट एंगल? ये वाला एंगल था। तो ये कितना रिफ्रैक्ट हो रहा है? ये, सॉरी, ये इतना रिफ्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है जब ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है ना। तो यहाँ पे हो गया। अब हमने क्या करा, सेकंड भेजी, मान लेते हैं ये आई टू पे गई थी, या आई डैश बोल देते हैं, आई डैश पे गई थी, ठीक है। तो ये थोड़ा ज्यादा रिफ्रैक्ट कर जाएगी भाई, साइड सी बात है, थोड़ा ज्यादा स्टीप आ रही है तो रिफ्रैक्शन भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसका, आर डैश। ऐसे ही बढ़ाते बढ़ाते हम हमने क्या करा, इसको ऐसे एंगल पे भेज दिया। ये वाला एंगल मान लेते हैं ये था आई, ये जो नॉर्मल के साथ था ये आई डबल डैश था, है ना। आप देखिए जब हम जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते चले जाएंगे तो हमारा रिफ्रैक्शन का एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्शन इतना ज्यादा हो जाएगा कि रिफ्रैक्शन का एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये 90 डिग्री हो जाएगा तो आपको दिखेगा कि जो हमने इंसिडेंट करी है लाइट, ठीक है, ये सेकंड वाली थी, ये थर्ड वाली है, तो आपको लगेगा कि जब इंसिडेंट में जिस एंगल पे कर रहा हूँ बढ़ाते बढ़ाते, एक टाइम ऐसा आएगा कि वो एक इंसिडेंट एंगल ऐसा मिलेगा आपको जिसपे रिफ्रैक्टेड रे जो होगी ना, वो दोनों मीडियम के इंटरफेस के अलोंग जाने लगेगी, ठीक है। तो इसको अगर हम सेपरेटली देखें तो ऐसा दिखेगा, है ना। देखने पे हमको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है। ये अगर हमारी इंसिडेंट रे है तो ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे रिफ्रैक्टेड एंगल या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ऐसे एंगल को कहते हैं इंसिडेंट, ऐसे एंगल को कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो लिख लेते हैं क्या होता है ये, इंसिडेंट एंगल फॉर विच एंगल ऑफ
रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्रीज। एक ऐसा इंसिडेंट एंगल जिसपे रिफ्रैक्टेड एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। अच्छा, अब अगर मैं फर्दर इंक्रीज करूं, मतलब मैं अब और ज्यादा, है ना, एक बार 90 डिग्री पे हो गई, उसके बाद भी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और ज्यादा स्टीप एंगल पे भेज रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं अब मैंने एंगल और बढ़ा दिया है, तब उस केस में क्या होगा, ये जो लाइट है ना, ये रिफ्रैक्ट होगी ही नहीं, और ये क्या करेगी, ये सेम मीडियम के अंदर वापस से रिफ्लेक्ट कर जाएगी, है ना। तो हमको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। और इसी को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो और हम क्रिटिकल एंगल से ज्यादा इंसिडेंट एंगल कर दें, तो उस केस में हो जाएगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अब हम इस क्रिटिकल एंगल के और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो एप्लीकेशंस में एक है हमारा डायमंड। रॉ डायमंड जो होता है, जो हमको जमीन में से मिलता है, वो इतना ज्यादा शाइनी नहीं होता है, और इसी वजह से उसकी इतनी ज्यादा वर्थ नहीं होती है। बात तो सही है। लेकिन फिर उसके ऊपर वर्कर्स बहुत वर्क करते हैं, उसको बहुत प्रिसाइजली कट करते हैं, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, 2.42 के करीब, ठीक है। तो अब क्या होता है इसमें, एक बार लाइट एंटर कर गई, ठीक है। तो लाइट एंटर कर गई, तो अब अंदर डेंसर मीडियम है, बाहर रेयरर मीडियम है, ठीक है, और काफी ज्यादा डेंसर मीडियम है, और हमने इतने ज्यादा कट्स बना रखे हैं, उसकी वजह से क्या होता है, इसके अंदर लाइट एक बार गई ना, तो फिर आसानी से बाहर नहीं आती, फिर वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट करती है। कैसे रिफ्लेक्ट करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है। क्या करती है, देखिए यहाँ पे जैसे इस लाइट को देखें, यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, फिर यहाँ इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, इसमें कई बार इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और तब जाके कहीं लाइट इसमें से बाहर आ पाती है, ठीक है। तो जब मल्टीपल टाइम्स अंदर रिफ्लेक्ट करती है लाइट, उसी की वजह से उतना ज्यादा डायमंड जो है वो शाइनी दिखाई देता है हमको, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, रेनबो हमारा, ठीक है। अब ये लाइट देख रहे होंगे आप, ये 7 पार्ट्स में डिस्पर्स हो रही है, इसको डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में, किसी और वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अभी आप इस सरफेस पे ऑब्जर्व करिए, रेन क्या है, रेन ड्रॉप पानी है, पानी क्या है, बाहर एयर है, तो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है कंपेयर टू एयर। तो देखिए, जब ये डेंसर मीडियम, बाहर रेयर मीडियम, तो लाइट यहाँ पे क्या कर रही है, रिफ्रैक्ट कर रही है, रिफ्रैक्ट तो कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। रिफ्रैक्ट नहीं कर रही, बेसिकली इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या करती है, लाइट रिफ्लेक्ट होती है और वापस से बाहर आ जाती है, 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है डिस्पर्जन की वजह से। बाद में किसी और वीडियो में समझेंगे उस चीज को। लेकिन आप इस सरफेस पे अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमको क्या दिखने को मिल रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। ऐसे ही फाइबर ऑप्टिक्स, ठीक है। आपने देखा होगा, आप लोग के घर पे वाईफाई भी लगे होंगे, तो आपने देखा होगा जियो फाइबर आता है या फाइबर ऑप्टिक लगा है, तो है ना। तो वो क्या चीज है, बेसिकली ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही काम कर रही है ये। आप देखिए, बाहर की साइड हम लोग लगाते हैं एक रेयरर मीडियम, ठीक है, और अंदर साइड होता है ग्लास, ठीक है। ग्लास क्या है, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मटेरियल है, कंपेयर टू जो बाहर का मटेरियल हम लोग इसके सरफेस पे कोट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला रेयरर मीडियम, अंदर डेंसर मीडियम। अब जब हम लाइट को इंसर्ट कराते हैं, तो क्या कर रही है, डेंसर से रेयरर में जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन लाइट को हम ऐसे एंगल पे इंसिडेंट कराते हैं कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो। तो लाइट क्या करती है, रिफ्लेक्ट होते 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 आगे चलती चली जाती है, ठीक है। इस तरीके से हम लाइट को आगे भेज पाते हैं, इंफॉर्मेशन को आगे भेज पाते हैं। इस तरीके से फाइबर ऑप्टिक्स यूज होता है डेटा को ट्रांसफर करने में, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमको दिख रहा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और काफी ज्यादा यूजफुल है। बहुत सारे एप्लीकेशन है, 3 हमने देखे, और भी हैं बहुत सारे, आप सर्च करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ लेंस की। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस हमको बताता है डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अगर कॉनकेव लेंस है तो डाइवर्ज करेगा, कॉन्वेक्स लेंस है तो कन्वर्ज करेगा। और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, कितना ज्यादा कन्वर्ज या डाइवर्ज कर रहा है। तो हम पावर को निकालते कैसे हैं, पावर का फॉर्मूला होता है पावर
इक्वल्स टू पावर ऑफ लेंथ किसके बराबर होता है, 1/, फोकल लेंथ। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, फोकल लेंथ को हमको मीटर में रखना है, सेंटीमीटर मिलीमीटर इन सब में रख दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। पावर हम निकालने अगर लेंस की तो फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रहने वाला है। और एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है, डायोप्टर होती है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।